नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज अपन दिशा परीक्षण का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। कल अपन ने दिशाओं के बारे में बेसिक जानकारी को कंप्लीट कर लिया होगा। आज अपन इसके किस प्रकार के सवाल बनते हैं। कल अपन ने फर्स्ट टाइप देखी थी लेफ्ट राइट घूमने की, वो संख्याओं के आधार पर थी। आज अपन के मान लीजिए घूमने का एंगल रहेगा, वो किस प्रकार कोणों पर आधारित रहेगा। आपको कोण के अंदर भी दे सकता है, इतने कोण में घूमता है, इतने कोण में लेफ्ट राइट घूमता है। तो वो कैसे सवाल होते हैं, आज अपन डिस्टेंस की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। अब कोणों पर आधारित, अब इसमें समझना है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए उत्तर दिशा में देख रहा है और घूमकर वापिस उत्तर दिशा में आता है, चाहे लेफ्ट घूमो चाहे राइट घूमो, तो अपन कहते हैं एक सर्किल का कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का कोण होता है। और एक बार लेफ्ट और राइट हमेशा कितने डिग्री पर घूमता है, वो 90 डिग्री के कोण पर घूमता है। अब इसका सवाल किस प्रकार होगा, उस सवाल को अपन को देखना है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल है मान लीजिए आज का कोणों पर आधारित सवाल। अब इस सवाल में बोला है यदि राधा वायु कोण में देख रही है, वायु कोण अपन को मालूम है कौन सा कोण होता है कि उत्तर पश्चिम को क्या कहते हैं, वायु कोण कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अपन के राधा का अभी देखने का कंडीशन बताया गया है और बोला है कि यदि वो अपने से 180 डिग्री वामावर्त, वामा यानी एंटी क्लॉकवाइज, कल मैंने बताया 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो अपन कहेंगे अब कौन सी दिशा हो गई है उसकी, अग्नि कोण की। अब उसने कहा घूमकर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, अब इसका दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा 90 डिग्री, ये नहीं, ये तो 45, यहां पर आते ही वो अब 90 डिग्री के कोण से यहां से हो गई है, तो ये हो गया कौन सा, नितृतीय कोण। अभी रुक नहीं रही है, आगे अंत में बोला है, अंत में वो 45 डिग्री के कोण से दाएं घूमती है, दाएं यानी कि क्लॉकवाइज दाएं घूमती है, तो उसकी कौन सी दिशा आ गई है, ये पश्चिम दिशा आ गई है। अब आपको हर क्वेश्चन के अंदर इतना लफड़ा नहीं करना है, इसका सीधा डायरेक्ट रिजल्ट अपन दे सकते हैं। कल मैंने 3 बातें आपको बताई है, वो ही आज इसमें निरूपित हो रही है वापिस। अब कभी भी आपके कोण आ जाए तो उसमें एक इंपोर्टेंट बात ध्यान में रखनी, यदि आपको बाएं कोण का संकेत करें तो उसको माइनस के चिन्ह से दर्शा दीजिए, और यदि आपको दाएं कोण का संकेत करें तो उसको प्लस के चिन्ह से क्या कर दीजिए, दर्शा दीजिए। कैसे, अब अपन ने देखा है कि इसमें 180 डिग्री का कोण है वो वामावर्त है, वामा यानी किसका होगा, 180 माइनस का होगा। फिर आगे बोला है 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि दाईं ओर, तो 90 डिग्री दाईं ओर। फिर इसके अंदर बोला 45 डिग्री दाईं ओर यानी कि प्लस के चिन्ह से दर्शा देते हैं 45 डिग्री। अब इसमें फाइनल क्या रिजल्ट बचता है, वही अपन का क्या होता है, आंसर होता है। अब फाइनल रिजल्ट कैसे, इसको काट लीजिए, माइनस से प्लस को काटा तो 90 से यहां पर 90 गए तो पीछे कितने रह गए, 90, और 45 से ये 90 गए तो 45 किसके बचे हैं, फाइनल रिजल्ट के अंदर माइनस के बचे। अब जो जहां पर होता है प्रारंभिक दिशा, उसकी दिशा से माइनस यानी वामावर्त आप क्या घुमा दीजिए उसको 45 डिग्री। वो देख किस दिशा में रही थी, वायु में। अब रिजल्ट में क्या बचा है, 45, अब वो भी कौन सा, माइनस का यानी वामावर्त का, तो ये अब इसकी कौन सी दिशा आ जाएगी भाई, पश्चिम दिशा आ जाएगी। आपको किसी भी प्रकार के ऐसे सवाल हो कोणों पर आधारित, उसमें आपको ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है, वामावर्त लेफ्ट साइड के कोणों को आप माइनस के चिन्ह से अंकित करो, और राइट के जितने भी कोण होते हैं उसको आप प्लस के चिन्ह से अंकित करो, और कटने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट बचता है वो ही अपन को मूल दिशा से घुमाने की कंडीशन को बताता है। ये थी अपन की सेकंड कोणों पर आधारित। अब है अपन की घड़ी पर आधारित दिशाएं किस प्रकार होगी, उसको देखना है, घड़ी पर आधारित। तीसरे टाइप के सवाल रहेंगे घड़ी पर आधारित दिशा, वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। घड़ी पर आधारित कैसे, वो कहेगा मान लीजिए ये कोई एक घड़ी है, मैं आपको प्रैक्टिकल से बता देता हूं इसका, ये कोई घड़ी है, वो कहेगा किसी घड़ी के अंदर यदि 3 बजे का समय हो रहा है,
ये अगर वास्तविक घड़ी होती तो ये मिनट की सुई है और ये हर्ष की सुई है, तो ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। और ये कौन सी होती है? पूर्व दिशा। ये तो अपन की वास्तविक है। लेकिन प्रश्न वाले ने बोलेगा कि यदि किसी साधारण घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है, यदि मिनट की सुई वायु कोण को दर्शाए, यानी उत्तर पश्चिम, यदि मिनट की सुई वायु कोण को, अपन कहते हैं ये 4 क्या है? दिशाएं हैं। और इस सवाल में बोला है 3 तो बज रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ में ये भी शर्त रख रहा है कि यदि मिनट की सुई वायु कोण को दर्शाए, ये अपन मिनट की सुई को यहां पर ले जा रहे हैं, तो अपन को मालूम चल गया ये पूरी घड़ी घूम रही है। या आप घड़ी को नहीं घुमा रहे हैं तो दिशाओं को घुमा दीजिए। दोनों कंडीशन में यही ध्यान रखना है कि प्रश्न वाला मुझे क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें बोला कि यदि 3:15 का या 3 बजे का समय हो रहा है और इसमें मिनट की सुई क्या? वायु कोण को दर्शा रही है, और इसके अकॉर्डिंग आपको पूछ लेगा कि यदि 12:15 होंगे, यदि 12:15 होंगे तो मिनट की सुई कौन सी दिशा को दर्शाएगी? अब अपन देखते हैं यहां पर कि ये मूल दिशा थी, उसमें कितना चेंज किया है इसने? 45 डिग्री का, वो भी कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज, माइनस एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसा प्रश्न वाला हरकत करता है उसके अकॉर्डिंग अपन को अपन के रिजल्ट के अंदर हरकत करनी है। कैसे? जब मैं कहता हूं वास्तविक 12:15 होते हैं तो ये घंटे वाली सुई यहां पर होगी और ये मिनट वाली सुई यहां पर होगी, ये हर्ष की, ये मिनट। ये आपका आंसर नहीं है, ऐसा मत बोलना कि ये पूर्व दिशा दर्शाएगी, नहीं। हरकत क्या करनी है? जैसी पर्सन वाले ने एंटी क्लॉकवाइज मिनट की सुई को 45 डिग्री के कोण पर बनाया है, उसी के अनुरूप अपन भी इसको खींच देंगे। कितना? एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूल अवस्था से। तो अब इसकी कौन सी दिशा होती है? ये ईशान कोण, ईशान कोण। अब मैं आपको एक सवाल के माध्यम से इसको प्रैक्टिकल से समझाना चाहता हूं, देखते हैं कि अभी जो समझा उसका ये इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आएगा। वो कह रहा है यदि किसी साधारण घड़ी में कितने बजे का समय हो रहा है? 5 बजे का समय हो रहा है। तो मान लीजिए अपन के पास में ये कोई क्लॉक है, घड़ी है, उसमें 5 बजेंगे तो मिनट की सुई यहां पर होगी और घंटे की सुई अपन को मालूम है यहां पर होगी। अब अपन को दिशाएं मालूम है कि ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व और ये होती है पश्चिम। अब इसके अंदर अपन ने कहा है कि यदि वास्तविक समय होता और वास्तविक मूल अवस्था को दर्शाता तो ये मिनट की सुई कौन सी दिशा दर्शाती? भाई उत्तर दिशा दर्शाती। लेकिन प्रश्न वाला तो कह रहा है कि यदि मिनट की सुई जब 5 बज रहे हैं कौन सी दिशा को दर्शा रही है? पश्चिम दिशा को। तो अपन को मालूम चल गया इस घड़ी को कितना घुमाया है भाई? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। चाहे आप घड़ी को घुमा लो, चाहे घड़ी को इस तरह रखो, तो किसको घुमा लो? क्लॉकवाइज दिशा को। दोनों के अंदर आपको एक वैल्यू मानकर चलना है। अब इसको ऐसे घुमाया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसी घड़ी में यदि क्या समय होगा? 2:45, तो अपन कहेंगे घंटे की सुई तो यहां पर होगी और मिनट की सुई कहां पर होगी भाई? यहां पर होगी। जब 2:45 का समय होगा तो ये हर्ष की सुई और ये किसकी? मिनट की सुई है। अब ये आंसर नहीं है। जो हरकत अपन ने इसके साथ में की है वो कंडीशन इसके साथ में करेंगे। या तो घड़ी को कितनी? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। चलो मिनट की सुई को घुमाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री होते ही ये कौन सी दिशा हो जाएगी भाई? दक्षिण दिशा। या यहां पर पर्टिकुलर वास्तविक दिशा दक्षिण थी, उसको यहां ले जाते हैं तो कौन सी? दक्षिण दिशा आ जाती है। अब मान लीजिए और भी नहीं समझे हैं तो मैं एक प्रैक्टिकल से इसको समझा देता हूं किस प्रकार होता है। मेरे पास एक घड़ी है मान लीजिए, और मैंने कहा
ये आपके क्या है, वर्टिकुलर 4 दिशाएं हैं। ये उत्तर और ये दक्षिण, ये पूर्व और ये क्या है, पश्चिम। मैंने कहा इस घड़ी में समय क्या हो रहा है, 5 बजे का। ये देख लो, अगर 5 बजे का समय हो रहा है तो वास्तविक सुइया कौन सी दिशा में, उत्तर। लेकिन प्रश्न वाला तो कह रहा है यदि यही घड़ी कौन सी दिशा में मिनट की सुई, पश्चिम में। ये लो पश्चिम, ठीक है भाई। हाँ, अब कह रहा है कि इसी घड़ी के अंदर ये मिनट की सुई पश्चिम दिशा दर्शा रही है, तो इसी घड़ी में जब 2:45 यानी 2:45 का समय होगा तो ये सुइया कहां पर होगी। तो मैंने कहा ये लो देखो 2:45 का समय कर दिया है भाई। अब देखिए ये सुई कहां पर आ रही है, दक्षिण दिशा में आ रही है। तो आपको इतना प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घड़ी को घुमा दो या किसको घुमा दो, दिशा को। अब अपन चलते हैं 4th टाइप के ऊपर, उसको देखना। मान लीजिए इस प्रकार का, जिसमें बिल्कुल आसान है ये तो, जिसमें दिशाओं के अकॉर्डिंग अपन को आगे आगे जितनी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग बढ़ना होता है, चेकरबोर्ड तैयार करना होता है। कैसे, यदि सरोज अपने घर से, तो अपन कहेंगे ये मान लीजिए सरोज का हवा महल है, घर है। इस घर से वो उत्तर की ओर कितनी चलती है, 3 किमी। ये 3 किमी चले उत्तर की ओर, नॉर्थ। फिर अपने से वामावर्त, वामा यानी एंटी क्लॉकवाइज, बाएं और घूमती है और कितनी चलती है, 4 किमी चलती है, 4 किमी। अपने से चलकर वो अपने से दाएं और क्लॉकवाइज, दाएं यानी क्लॉकवाइज कितनी चलती है, 2 किमी, 2 किमी चलती है। और चलकर यदि वो किस ओर वापस मुड़ती है, दाएं और मुड़ती है और कितनी चलती है, 4। अब ये 4 है तो ऊपर भी अब उसने बोला है दाएं और मुड़कर 4 किमी चलती है और चलकर रुक जाती है। अब ऐसा अपन को पहला काम करना है, चेकर बोर्ड तो बनाना ही बनाना है अपन का। अब ये चित्र, इसमें यही सावधानी रखनी है क्योंकि दिशाएं कभी कभी इस प्रकार हो सकती है। ये 4 सेमी की है तो इस रेखा को इतना बनाया है तो इतना इसको यहां पर बनाना है। यदि आपने इसको 4 को यहां तक कर दिया तो फिर डायरेक्ट घर से इसकी दिशा होती है वो गलत आ जाएगी। तो ये इस प्रकार की है। अब इसमें प्रश्न खूब सारे बनते हैं। अगर वो पहला प्रश्न पूछना चाहे, वो अब किस दिशा में देख रही है, किस दिशा में देख रही है, तो अपन कहेंगे वो किस दिशा में देख रही है। अभी उसने बाएं दाएं किसी और नहीं मुड़ा है, तो अब इसका मुख है इस प्रकार, तो इसके मुख को 4 दिशाओं में विभाजित कर दीजिए। और ये कौन सी दिशा होती है, यहां पर वो देख रही है, तो ये कौन सी है, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि वो अपने घर से किस दिशा में, घर से किस दिशा में, घर से, तो आप घर को क्या कर दो, 4 दिशाओं में विभाजित कर दो। और घर से कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। घर से उत्तर दिशा में। प्रश्न ये भी बन सकता है कि उसका घर उससे किस दिशा में है, तो अपन कहेंगे दक्षिण में। उससे, उससे उसका घर दक्षिण। प्रश्न इस प्रकार, ये तो दिशाओं के थे। अब इसमें दूरी का होता है, जो आगे अपन एक टॉपिक के माध्यम से पूरा कंप्लीट करेंगे। अब उसने पूछ लिया ना कि अब तक उसने कुल कितनी दूरी तय की, कुल तय दूरी, तय दूरी। तो अपन ने जितने इसने किलोमीटर निकाले हैं वो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 4 3 7, 7 2 9, 9 4 कितने हो गए, 13 किमी उसने कुल दूरी तय की है। अब यदि वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि वो अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर खड़ी है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है यह, कि वो अपने घर से किस दिशा में वे कितनी दूरी पर स्थित है या खड़ी है। तो अपन को सीधा डायरेक्ट इस प्रकार ये घुमाने वाला सिस्टम नहीं रहेगा। अब ये यहां से सीधा डायरेक्ट, तो अपन कहेंगे ये 2 किमी है, तो इसको भी यहां पर 2 किमी कर देते हैं।
तो अपन देखते हैं कि ये एक क्या बन जाता है, आयत बन जाता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो यहां पर इसकी थी 3, और ये अगर इसमें 2 ऐड कर दिया जाए तो इसकी यहां से घर से टोटल दूरी आ जाती है, जो अभी वहां पर खड़ी है, 3 और 2 कितनी, 5 की। और उसने पूछा है घर से किस दिशा में, तो घर से किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा। ये इस प्रकार के बिल्कुल आसान है। अब इसमें भी अपन के डायरेक्ट दूरी का प्रश्न आएगा, वो पाइथागोरस प्रमेय पर होगा, उसको अपन नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। अब मान लीजिए आपको इस प्रकार के यहां तक कंप्लीट हुए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन का रेलगाड़ी के धुएं पर आधारित कुछ दिशाएं के प्रश्न होते हैं, और दिशा को अपन दूरी के साथ में जोड़कर पाइथागोरस प्रमेय से सीधे डायरेक्ट दूरी निकालने का जो भी मेथड होता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू, बाय।